सीधे लिए चलते हैं इस वक्त विज्ञान भवन, जहां पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जो पुस्तक है उसका विमोचन करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। नमस्कार देवी और सज्जनों, आज का ये गौरवपूर्ण क्षण हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष और सम्मान का विषय है, जब हमें एक ही मंच पर देश के सर्वोच्च नेतृत्व और मार्गदर्शक व्यक्तित्वों का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। पुस्तक लोकार्पण के इस विशेष अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम अत्यंत आदर और सम्मान के साथ स्वागत करते हैं। माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, श्रद्धेय माननीय पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी तथा माननीय पूर्व प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी का भी अत्यंत आदर भाव के साथ हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। इस गरिमामय अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, सांसदगण, विशिष्ट अतिथिगण एवं सभी सम्मानित महानुभावों का भी मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। माननीय पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, जिन्हें पूरे देश में अत्यंत सम्मान और स्नेह के साथ पीपल्स प्रेसिडेंट, जन जन के राष्ट्रपति कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के परौंख गांव से राज्यसभा सदस्य तथा भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद, राष्ट्रपति पद तक की उनकी जीवन यात्रा, संघर्ष और अनुभवों की गाथा है द ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल्स। इस आत्मकथा के विमोचन के इस विशेष अवसर पर पधारने के लिए आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। कठिन परिस्थितियों में शिक्षा प्राप्त करना, नंगे पांव स्कूल जाना, फूस की छत वाले घर में बचपन बिताना, ऐसी अनेक स्मृतियों के माध्यम से वे इस पुस्तक में उन संघर्षों को याद करते हैं जिन्होंने उनके व्यक्तित्व, उनके चरित्र और मूल्यों को आकार दिया। इस जीवन गाथा के केंद्र में उनके पिता द्वारा दिए गए नैतिक संस्कार और जीवन मूल्य भी हैं। उनकी ईमानदारी और शिक्षा के प्रति अटूट विश्वास ने ही आदरणीय श्री कोविंद जी के जीवन की दिशा निर्धारित की। गांव के विद्यालय से लेकर कानपुर में उच्च शिक्षा और फिर दिल्ली में कानून की पढ़ाई और वकालत तक, ये आत्मकथा पाठकों को उनकी शिक्षा और संघर्ष की उस यात्रा से भी परिचित कराती है जिस दौरान संविधान के आदर्शों से उनका गहरा जुड़ाव बना और न्याय, समानता तथा जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता मजबूत हुई। पुस्तक का एक महत्वपूर्ण भाग उन प्रभावों का वर्णन करता है जिन्होंने उनके सार्वजनिक जीवन को दिशा दी। ये पुस्तक उनके बिहार के राज्यपाल और बाद में 2017 में भारत के राष्ट्रपति बनने के परिप्रेक्ष्य को भी दर्शाती है। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के शब्दों में, श्री कोविंद जी सार्वजनिक जीवन में गरिमा के मूर्तिमान रूप हैं। उनकी जीवन गाथा हमारे गणतंत्र की प्रगति को दर्शाती है। मैं मानती हूं कि उनकी आत्मकथा हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, हमारे कालखंड का एक साक्ष्य है। इस पुस्तक में आत्मविकास और राष्ट्रीय विकास के लिए अनेक शिक्षाप्रद संदेश विद्यमान हैं। देवियों एवं सज्जनों, यह आत्मकथा भारतीय लोकतंत्र की सशक्त यात्रा का प्रतिबिंब है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर लोकतंत्र का मंदिर कहलाती संसद के सदन, लोकसभा के नेतृत्व का मार्गदर्शन हम सभी के लिए विशेष महत्व रखता है। अब मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी को अपने विचार व्यक्त करने हेतु सादर आमंत्रित करती हूं। आज इस गौरवपूर्ण अवसर पर हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से सरल, सहज, उच्च संवैधानिक आदर्शों के प्रतीक माननीय पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की जीवन यात्रा पर आधारित पुस्तक के लोकार्पण के साक्षी बन रहे हैं। माननीय कोविंद जी एक साधारण निर्धन परिवार में जन्मे। आरंभिक जीवन में कई कठिनाइयां थी, चुनौती थी,
लेकिन स्कूल जाने तक भी उनको किलोमीटर तक की यात्रा करनी पड़ती थी। परंतु बाधाओं ने आपके संकल्प को कभी कमजोर नहीं होने दिया। ये पुस्तक आपकी उस असाधारण संकल्प शक्ति का जीवन चित्रण है जो हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। संवैधानिक मूल्यों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के कारण अधिवक्ता के रूप में आपने अमिट छाप छोड़ी। सांसद के रूप में आपका कार्यकाल अनुसूचित जातियों, जनजातियों के कल्याण, सामाजिक न्याय तथा सार्वजनिक जीवन में शुचिता के प्रति समर्पण का एक स्वर्णिम अध्याय रहा है। राज्यपाल के प्रतिष्ठित पद पर आसीन होकर आपने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता, गुणवत्ता और तकनीकी नवाचार की नई दिशा प्रदान की गई। भारत के राष्ट्रपति के गरिमा में पद को सुशोभित करते हुए आपने भारतीय लोकतंत्र की संवैधानिक परंपराओं, सामाजिक समरसता और समावेशी विकास के प्रति अटूट निष्ठा का परिचय दिया। आपने कई देशों की यात्रा कर भारत के अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक संबंधों को भी मजबूत किया। कोविड-19 जैसी विकट चुनौतियों के दौर में आपने देशवासियों में धैर्य, एकता और विश्वास का संचार और उन्हें संबल भी दिया। राष्ट्रपति भवन को जनता के लिए सुलभ बनाना आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त होने के बाद भी अपने चिंतन और सार्वजनिक जीवन के समृद्ध अनुभवों के माध्यम से देश, संविधान और समाज के प्रति अपने दायित्वों के निष्ठापूर्वक आज भी आप निर्वहन कर रहे हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रवक्ता, सामाजिक न्याय के विचारक के रूप में आज भी आप निरंतर राष्ट्र निर्माण में योगदान कर रहे हैं। मुझे विश्वास है इस पुस्तक के माध्यम से आपके जीवन के ऐसे कई महत्वपूर्ण प्रसंग हमें प्रेरणा देंगे ताकि वह आने वाली पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक होंगे। मैं माननीय रामनाथ जी कोविंद जी को उनके जीवन आधारित रचना के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। धन्यवाद माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, आपके मूल्यवान विचारों के लिए आपका हार्दिक आभार। आदरणीय अतिथिगण, भारतीय राष्ट्रपति केवल राष्ट्राध्यक्ष नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा के सजीव स्वर भी होते हैं। माननीय पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने अपने कार्यकाल में हमारी विविधता में निहित एकात्मता को अनुपम मर्यादा और गरिमा के साथ न केवल प्रतिष्ठित अपितु सुदृढ़ भी किया है। आपका जीवन पथ अनुशासन, विनम्रता और सेवा जैसे उच्च आदर्शों की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है जो इस आत्मकथा में परिलक्षित है। इस विशेष अवसर पर मैं माननीय पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करती हूं कि कृपया अपने प्रेरणादायी विचारों से हमें अनुग्रहित करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती सविता जी, सभागार में प्रमुख रूप से उपस्थित भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यगण एवं सांसदगण, विशिष्ट अतिथिगण, मीडिया जगत के मित्रों, देवी और सज्जनों, आज इस मंच से आप सबको संबोधित करना मेरे लिए एक भावपूर्ण क्षण है। आज तक मैंने अनेकों बार आप सभी को विभिन्न अवसरों पर संबोधित किया है, परंतु आज का ये अवसर मेरे लिए अलग है क्योंकि आज की चर्चा का विषय मेरा अपना निजी जीवन है। मेरी आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक
माई लाइफ माई स्ट्रगल्स के विमोचन के अवसर पर इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं सोच रहा था कि आज मैं क्या बोलूं। सब कुछ तो मैंने अपनी इस आत्मकथा में लिख ही दिया है, पढ़ने वाले पढ़ ही लेंगे। फिर भी इस अवसर पर मेरे हृदय में कुछ स्मृतियां उभर रही हैं जिन्हें आपके साथ साझा करने का मन करता है। देवी और सज्जनों, मेरा जीवन उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले के एक छोटे से गांव परौंक से शुरू हुआ। वो गांव छोटा था, लेकिन वहां एक ऐसी अनमोल पूंजी मुझे विरासत में मिली जो किसी भी संपत्ति से बढ़कर थी। आपसी संवेदना व भाईचारा और समुदाय की गहरी भावना। गांव में किसी को संबोधित करते समय हम उनको नाम लेकर बुलाने के बजाय पारिवारिक रिश्तों से जोड़कर संबोधित करने की परंपरा थी। किसी को चाचा चाची, किसी को भैया दीदी, बेटा बेटी, दादा दादी, अम्मा बप्पा ताऊ आदि कहकर एक दूसरे को यथा योग्य संबोधित करते थे। प्रेम और स्नेह पर आधारित मानवीय संबंधों के संस्कार जो मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा बने, वो मैंने अपने गांव में ही सीखे। हमारा घर बहुत साधारण था, घास फूस का बना हुआ। बरसात के दिनों में उस घर से की छत से पानी टपकने लगता था। मैं और मेरे परिवार के लोग एक कोने में खड़े होकर बारिश रुकने का इंतजार करते थे। कई वर्षों बाद जब मैं 2017 में राष्ट्रपति चुना गया तो वे स्मृतियां मेरे मानस पटल पर पुनः लौट आई। और उस समय मैंने कहा था, कोट, कि आज भी भारत के किसी गांव में शायद एक छोटा सा रामनाथ टपकती छत के नीचे खड़ा होगा और एक बेहतर भविष्य का सपना देख रहा होगा, अनकोट। देवी और सज्जनों, आज मुझे ये देखकर संतोष होता है कि नए भारत में ऐसे करोड़ों लोगों को छत मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना ने असंख्य गरीब परिवारों को केवल मकान नहीं दिया, बल्कि गरिमा और सुरक्षा का एहसास भी दिया है। जो कभी टपकती छत के नीचे खड़े रहे हैं, वे ही जानते हैं कि पक्के घर का अर्थ क्या होता है। देवी और सज्जनों, मेरे जीवन में मैं जो कुछ भी बन पाया, उसमें मेरे पिताश्री का बहुत बड़ा योगदान। उनके जीवन मूल्य जैसे ईमानदारी, करुणा, उदारता और न्यायप्रियता मेरे मन में आज भी अंकित है। मेरे पूज्य पिताजी को शिक्षा के महत्व पर अटूट विश्वास था। वे मानते थे कि शिक्षा ही असीम संभावनाओं के द्वार खोलती है और जीवन में नई दिशाएं और अनगिनत अवसर प्रदान करती है। देवी और सज्जनों, भारतीय जनता पार्टी के साथ मेरा जुड़ाव मुझे ऐसे अनेक नेताओं के संपर्क में लाया जो मानते थे कि राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि राष्ट्र सेवा का एक साधन है। उनमें से सबसे वरिष्ठ नेता थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने मुझ पर एक गहरी छाप छोड़ी। अंत्योदय की भावना के साथ अटल जी जीवन पर्यंत समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने के लिए समर्पित रहे। अपने सार्वजनिक जीवन में एक और कार्यकर्ता के रूप में मेरी मुलाकात श्री नरेंद्र मोदी जी से हुई। उस समय वे पार्टी संगठन में अत्यंत सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। संगठन के कार्यक्रमों में उनके साथ काम करने का अवसर मिला। इस दौरान उनकी जिस बात ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया वह थी उनकी दूरदर्शिता, विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और साधारण कार्यकर्ताओं से सहज जुड़ने की उनकी क्षमता। शासन और विकास के विषय में उनकी बातों में एक स्पष्टता और दृढ़ता दिखाई देती थी। मैंने उनके भीतर संगठनात्मक दक्षता और दूरदर्शी सोच का अद्वितीय संगम देखा। देवी और सज्जनों, मेरी राजनीतिक यात्रा का आरंभ भाजपा के साथ हुआ। उसका एक कारण था कि इस पार्टी में राष्ट्र सर्वोपरि की बात चरितार्थ की जाती है।
वंशवाद, परिवारवाद, जातिवाद व क्षेत्रवाद जैसी सामाजिक विकृतियों से ऊपर उठकर देश के समावेशी विकास पर बल दिया जाता है। इसमें एक साधारण शिक्षक का पुत्र अटल बिहारी वाजपेयी जैसे पार्टी के सर्वोच्च नेता व देश का प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसमें स्टेशन पर चाय बेचने वाले एक पिछड़े वर्ग से संबंधित श्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री तथा देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। यही नहीं, समाज के कमजोर वर्ग से आने वाला मेरा जैसा व्यक्ति भी राष्ट्रपति के पद तक पहुंच सकता है। वास्तव में यही भारतीय गणतंत्र की सच्ची विजय गाथा है। देवी और सज्जनों, आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो महसूस करता हूं कि परोंठ से राष्ट्रपति भवन तक की ये यात्रा मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है। ये भारतीय गणराज्य की विजय है। ये हमारे संविधान में निहित आदर्शों की विजय है और ये करोड़ों साधारण भारतीयों की आकांक्षाओं की विजय है। मुझे विश्वास है कि मेरी जीवन गाथा देश के लाखों करोड़ों युवाओं के लिए आशा और प्रेरणा का स्रोत बनेगी। देवी और सज्जनों, आज इस अवसर पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से कृतज्ञ हूँ। आपकी गरिमामय उपस्थिति ने इस अवसर को मेरे लिए और भी विशेष एवं अविस्मरणीय बना दिया है। इस पुस्तक की परिकल्पना से लेकर इसे पूर्णता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए मैं प्रकाशक रूपा पब्लिकेशंस को भी धन्यवाद देता हूं। और अंततः आज यहाँ उपस्थित आप सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सबकी उपस्थिति ने इस आयोजन को सार्थक एवं यादगार बना दिया है। धन्यवाद। जय हिंद। आपका आभार माननीय। आपके सार गर्भित उद्बोधन के लिए मैं हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करती हूँ। सम्मानित अतिथिगण, अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करती हूँ कि कृपया पुस्तक विमोचन के लिए मंच पर आगे आए। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे विनम्र अनुरोध, कृपया पुस्तक विमोचन के लिए मंच पर आगे आए। देवी और सज्जनों, अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि कृपया अपने कर कमलों द्वारा श्री रामनाथ कोविंद जी की आत्मकथा द ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का विमोचन करें। मान्यवर, रूपा पब्लिकेशंस इंडिया द्वारा प्रकाशित ये जीवन गाथा हमारे गणतंत्र की प्रगति यात्रा को दर्शाती है। ये भारत के लोकतंत्र की शक्ति, संविधान के आदर्शों और उस अटूट विश्वास की कहानी है कि जिजीविषा प्रबल हो तो भारतीय गणराज्य में साधारण पृष्ठभूमि से उठकर उच्चतम पदों तक सुशोभित होना संभव है। अगले माह ये पुस्तक हिंदी में भी उपलब्ध होगी, जिसका टाइटल रहे